ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता जी ले लीजिए वहां से, गीता जी। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि दिगमेश्वरपादं। एक श्लोक इसका पढ़ लेते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना वन्दे जयतामृतवर्षिणीं भगवतीं दशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्गीते ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः अस्तु मन्त्रदिव्यैः अस्तैः हीरैः तद्गतेन मनसा सन्धियमयोगिनो शान्तं न विदुषुरसुवरं देवाय तस्मै नमः। 13वें श्लोक से अध्याय 9 का 13वां श्लोक से पाठ करते हैं। 13वां शायद हो गया तो कोई नहीं, पाठ कर लेते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थो देवीं प्रकृतिम् आश्रिता। अरे वो नहीं, वो ना कुछ प्रणाम नहीं किया ना गुरुदेव को। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठान देव ब्रह्मचारी श्री कृष्ण चैतन्य जी, भक्तजन सभी के हृदय में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। अब पाठ करते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थो दैवीं प्रकृतिम् आश्रिता भजन्ति अन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम् सततं कीर्तयन्तो माम् जतन्स्य दृढव्रता नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। यहाँ पर 13वें श्लोक में 12वें में बताया गया कि जो राक्षसी प्रकृति के लोग हैं, आसुरी प्रकृति के लोग हैं, उनका क्या होता है, क्या करते हैं।
और फिर 13वें में बताया गया जो दैवी प्रकृति के हैं वह उनका क्या दिनचर्या होती है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि जो जिनके अंदर आशा नष्ट हो चुका है, किसी चीज की कोई आशा नहीं है, जिनके कर्म भी, यहाँ पर आशा का मतलब उनको जैसा है कि क्योंकि वह माया से मोहित हैं इसलिए उनकी आशाओं का कोई फल नहीं होता, इसलिए कहा गया है। वह मत समझना उनकी आशा नहीं है, उनके कर्म जो करते हैं उसका परिणाम भी कुछ नहीं होता, वह भी एक प्रकार से व्यर्थ ही जाता है। मौका का मतलब व्यर्थ जाना, नष्ट होना। जो कर्म करते हैं उसका फल नहीं मिलता है, व्यर्थ चला जाता है। जो आशाएं होती हैं वह भी व्यर्थ जाती हैं, वह भी नहीं पूरा होती हैं। कारण क्या है? वह उनकी प्रकृति जो है राक्षसी है, आसुरी प्रकृति है। मतलब उनके अंदर दंभ है, दर्प है, अहंकार है, दूसरों को हिंसा करते हैं, गाली गलौज व्यभिचार सा जितना भी पापक कर्म होते हैं वही करते हैं। मनुष्य तो वह भी है, राक्षसों के कोई सीन नहीं है। जैसे हम ही आप हैं, जो मैं मेरा तू तेरा करता वही राक्षस समझो। जो केवल अपनी और अपने परिवार तक ही सीमित है, अपनों में सीमित है, वही राक्षस है। हाँ, और जो सबके लिए करता है वही देव है, देवता है। मोग ज्ञाना, जिनका ज्ञान जो है वह भी व्यर्थ चला जाता है। विचेष बाह्य जगत में चूंकि वह लगे हुए होते हैं तो उनका चित्त भी भ्रमित होता है। देखो कोई भी, ये संसार है ना, संसार में जितना भी हम लगे रहें, अगर संसार का छाप हमारे ऊपर पड़ता है, जैसे आज आप दर्शन करने गए, हालांकि अच्छा चीज अगर पड़ता है तो बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसका छाप पड़ गया, जो भी रास्ते में देखे हो सब कुछ, तो इसका मतलब आपका एक नया संसार का रचना शुरू हो गया, तो उससे आपका चित्त भ्रमित होता है। और आपने संसार में काम किया, खूब किया, नजर से नेत्रों से देखा, कानों से सुना, खाना खाया, सब कुछ किया, लेकिन चित्त में कोई संस्कार नहीं पड़ा, तो आप अच्छे हो। इस अवस्था में नहीं पड़ेगा संस्कार, ये हमें सोचना चाहिए। हमारी जैसी प्रकृति होगी, हमारा जैसा अंतःकरण होगा, उसी के अनुसार होता है। अंतःकरण अगर मलिन है तो वह संस्कार पढ़ना ही पड़ना है। अगर जो भी हमने देखा उसके बारे में जरा सा सोचा, चिंतन किया, दूसरों से कहना शुरू किया, तो निश्चित रूप से उसका संस्कार बढ़ेगा। और उसके कर लिया, जो कुछ भोगना था भोग लिया, उसके विषय में मन में भी कोई बात नहीं आई, जो उसी समय जो था हो गया, तो आपका कोई संस्कार नहीं पड़ा। तो वह जो वहां पर संसार से आपका मुखबिर हुआ, या संसार के अंदर जो भोग किया, जो देखा सुना, उसका कोई संस्कार नहीं पड़ा, तो आपका चित्त जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। चित्त पर कोई भी मलिनता या प्रसन्नता नहीं आएगी। तो यहाँ पर भगवान ने बताया, यह जो इनका स्वभाव ऐसा होता है, राक्षसी स्वभाव, वो हमारी माया के वश में, हमारी जो मोहिनी माया है ना, उसी के वश में वो मोहित हो जाते हैं, और मोहित होकर के वह संसार में उनके सारे जो क्रियाकलाप होते हैं सभी व्यर्थ चला जाता है। और व्यर्थ जाता है तो इसका मतलब जो ज्ञान है वो अभी नष्ट हुआ, व्यर्थ हो गया। जो कर्म करते हैं उसका भी कोई फल ठीक से नहीं मिलता, जो सोचते हैं, आशा लगाए रखते हैं, उसका भी वो भी व्यर्थ चला जाता है। तो होता क्या है? तो वह इसी संसार के चक्कर में घूमते फिरते रहते हैं, वो भगवान को भी नहीं कभी पा सकते हैं। और जो महात्मा लोग हैं, महात्मा लोगों का अर्थ गीता जी में बताया था, 13वां श्लोक है, और यह प्रकृति के बारे में 16वें अध्याय के 1 से 2 3 तक बताया हुआ है। यह दैवी प्रकृति क्या है, चौथे में आसुरी प्रकृति बताया था। तो जिनके जो जम नियम का पालन करते हैं, जम नियम का है तो 60 में समझ लें, जिनके अंदर अहिंसा का भाव है, किसी के प्रति हिंसा नहीं है, जो हमेशा सत्य बोलते हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो अपरिग्रह का पालन करते हैं,
जो किसी का सामान भी अपना मिट्टी समान समझते हैं, उसका चोरी नहीं करते हैं, हमेशा अंदर जिनके राग द्वेष नहीं होता है, अंदर बाहर से पवित्र तो सभी होते हैं, अंदर से भी पवित्र होती हैं, तपस्या करते हैं, जो कुछ मिलता उसी से संतोष करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और उनका मन उस परमेश्वर में जुड़ा होता है। ऐसे लोग, और जो मान के भी कोई किसी से अपेक्षा नहीं करते हैं, कोई मेरी बड़ाई करे या मेरे को फूल माला पहना दे, किसी से कोई अपेक्षा नहीं करते, तो यह क्या है? हे पार्थ, यह इसको हम दैवी प्रकृति कहते हैं। वह नित्य निरंतर भजन अनन्य मनसो, मतलब अनन्य रूप से सतत लगातार मन से मेरे को क्या जान करके, ज्ञातवा का मतलब कि मैं वह निर्गुण निराकार परमात्मा है, परमात्मा ही हूँ, अव्यय भाव स्वरूप, उसको ही समझते हुए मेरा भजन करते रहते हैं नित्य निरंतर। और सभी प्राणियों का भूत आदि उनका ईश्वर भी हूँ, सभी भूतों का पालन करने वाला भी हूँ। तो इस प्रकार से वह उसका कारण जानते हुए मेरा जो नित्य निरंतर लगातार भजन करते रहते हैं, वह मेरे ही आश्रित होते हैं और उनका मैं ही कल्याण भी करता हूँ। जो भगवान के आश्रित हो जाता है, पूर्ण रूप से आया है 9वें अध्याय में 22वां श्लोक है, शायद 22वां है, अनन्य चिंतयतो माम ये जना परिभाषते तेषाम नित्य अभिप्राणाम योग क्षेमो मान। जो पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं, अनन्य चिंतन भगवान का करते रहते, अनन्य चिंतयतो माम ये जना, उनका योग क्षेम दोनों में ध्यान रखता है। योग का अर्थ होता है जो उनको चाहिए, जरूरत की चीजें हैं उनका तो मैं पूरा करता ही हूँ। क्षेम का मतलब सिक्योरिटी पर्पज से जो कुछ उनके पास है उसकी सुरक्षा भी नहीं करता हूँ, इसलिए उनका पूरा का पूरा भगवान ध्यान रखते हैं। भाई देखो, सीधी सी बात है, अगर तुम किसी से प्रेम करोगे तो वो भी तुम्हें प्यार देता है। छोटे से बालक के अंदर भी देखोगे, अगर उसे बहुत अतिशय किसी का बच्चा हो उससे करोगे तो वह भी आपसे प्रेम करेगा। तो जब परमात्मा से आप प्रेम करोगे तो निश्चित रूप से वह आपका ख्याल रखेगा ही रखेगा। वो तो सर्वशक्तिमान है, सब शक्ति से, सभी शक्तियों से युक्त है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानता भी है। तो सीधी सादी बात है, सबसे श्रेष्ठ, सब कुछ जानने वाला, अजन्मा, अजर, अमर, अमृत स्वरूपा, वही परमात्मा ही है। तो क्यों नहीं उसका ध्यान रखते? तो उसका हमें जहां तक संभव हो निरंतर भजन करना, चिंतन करना या उसके लीलाओं का वर्णन करना, यही हमें सुनना चाहिए। साथ ही उसको अद्वैत मानना है। अगर आप अपने को अलग समझोगे, उसको अलग समझोगे, तो आपकी भक्ति नहीं ठीक। आपकी आत्मा उसकी आत्मा एक ही है, ऐसा समझना, और वही ब्रह्म है। गुरुदेव इसको बारंबार कहते हैं, ऐसा जो करता रहता है उसका कल्याण होता है, कभी अधोगति नहीं होती, ऊर्ध्वगमन ही होता है। अब यहाँ पर 14वें में जो बताया गया, सतत कीर्तयंतो माम जतंस, मतलब जतंस का मतलब नित्य भगवान से निरंतर जुड़ा हुआ है, दिन व्रत, पूरा दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे भगवान के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो जो दृढ़ निश्चय कर लिया है और भगवान का नित्य निरंतर भजन कर रहा हुआ है, सततम लगातार, कीर्तन भी उन्हीं का करता है, उन्हीं का भजन, कीर्तन भजन में बहुत कोई अंतर नहीं है, लेकिन भगवान से जुड़ा हुआ। और देखो, एक तो होता है प्रेम के साथ कीर्तन करना, और एक होता है आप कीर्तन कर रहे हो, साथ में 10 लोग बैठे हैं, आप भी बैठ गए, तो जो जिनका श्रद्धा पूरी होती है ना, उनको फल वहीं पर ज्यादा मिलता है। अब जैसे यहीं पर है, जिसका मन भी लगा हुआ है, इंद्रिय भी लगा हुआ है, यानी श्रोत इंद्रिय भी लगी हुई है, मन भी लगा हुआ है, श्रद्धा भी है, तो उसको जो भी कहा जाएगा वह पूरा पूरा
जो सुनेगा वह समझ में अंदर धारण हो जाएगा। जबकि हृदय साफ होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा तो। और अंतःकरण में मल है तो समझ तो आ जाएगा लेकिन वो धारण नहीं होगा। इसीलिए यज्ञ तप इत्यादि भी किया जाता है जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। तो नमस्तस्य, वो मेरे को ही नमस्कार भी करते हैं। माम भक्ता, भक्ति पूर्वक मेरे को नमस्कार करते हैं। भक्ति का मतलब यहाँ पर भक्ति नहीं करना है, पूरी श्रद्धा के साथ ही मेरे को नमस्कार किए। नित्य जुक्ता, नित्य प्रति मेरी ही उपासना करते हैं। मतलब यह हुआ कि जिन्होंने ऐसा व्रत ले लिया, ऐसा व्रत देव व्रत, उसे चंद्र तरह, सूर्य तरह, तरह जगत व्यवहार, इस प्रकार का दृढ़ व्रत ले लिया। और दृढ़ व्रत लेकर के फिर निरंतर और लगातार, उस निरंतर और लगातार सतत, सतत सतत का अर्थ है सर्वदा। निरंतर का मतलब जैसे कर रहे हो तो 24 घंटा, तो 24 घंटा का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सोओगे नहीं, खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, यह मतलब नहीं होता। अगर सोने के पहले भगवान का नाम ले लेते हो, 6 घंटा 7 घंटा सोते हो, फिर जगने के बाद ही जैसे आपकी नींद टूटती भगवान का नाम आ जाता है, तो पूरी रात्रि यह माना जाता है कि आप भगवान का चिंतन किए। जैसे भोजन कर रहे हो, यहाँ पर संतों का कई अलग अलग मत है। कई तो कहते हैं प्रत्येक ग्रास के साथ हमें, कई लोग करते भी हैं, ऐसा भी सुना गया है कि हर एक ग्रास में भगवान का नाम लेते हैं। हाँ, लेकिन कई लोग कहते हैं नहीं, पहला भोग लगा दिया, भगवान का नाम ले लिया, और अंत में भी जैसे आचमन बाद में भी किया जाता है ना, पहले भी करते हैं बाद में भी करते हैं, तो बाद में आचमन कर लिया, ले लिया, तो वो ठीक हो गया। कोई भी काम वैसा कर रहे हो जहाँ पर आपका मन बिना लगाए हुए काम नहीं हो सकता, तो काम की स्टार्टिंग में और अंत में कर लिया तो भी आपका हो गया। उसको नित्य निरंतर, क्योंकि आपका चित्त से जुड़ा हुआ तभी तो हो रहा है। नहीं तो काम के प्रारंभ में तो सभी लोग करते हैं, अंत में भगवान का ध्यान कहाँ आता है? मैंने तो देखा हुआ नहीं आता। शुरू में मान लो ले लिया, कोई काम करने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, भगवान का नाम आ गया, लेकिन आए तो ध्यान शायद ही आता है। हाँ? देखना इसको नहीं आता। तो फिर अगर बाद में भी आ गया तो वही माना जाता है कि आप सतत आप उसका कर रहे हैं, नित्य निरंतर आपका कर, नित्य निरंतर चल ही रहा है, एक दिन 2 दिन नहीं, प्रतिदिन कर रहे हो और लगातार कर रहे हो। नमस्कार कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? पूरी श्रद्धा के साथ, नित्य जुक्ता। फिर अब यहाँ पर एक प्रश्न और आता है, नित्य जुक्ता भी शब्द आया, सततम भी आया, और क्या आया? जतन से भी आया। अर्थ लगभग एक ही है। यह जतन से आया, इसका मतलब आपके मन जो है निरंतर परमात्मा से जुड़ा है। सततम का अर्थ लगातार ही होता है, सतत निरंतर, यह आज किया कल किया ऐसा नहीं, नित्य प्रति। और नित्य जुक्ता, नित्य जुक्ता का भी वही अर्थ है। इसमें क्या दिया हुआ इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर नित्य जुक्ता का दिया, भक्ता नित्य जुक्ता का अर्थ दिया संत, संत दिया। संत मतलब ऐसा समझ सकते हैं जिसके अंदर पूरा बैराग हो गया। संत का अर्थ इस प्रकार से लगा सकते हैं कि नित्य जुक्ता मतलब हाँ, मेरे को ध्यान आया, गुरुदेव शब्द आते हैं नित्य जुक्ता का मतलब वहां पर उस परमात्मा के सिवा अन्य किसी का चिंतन आपके पास न आए। एक का चिंतन कर रहे हो, जैसे मान लो लक्ष्मी जी का कर रहे हो या दुर्गा जी का कर रहे हो, तो उसके अलावा तीसरे का दूसरे का नंबर ना आए, उसी का कर रहे हो। अब भगवान को राम के रूप में करो तो राम का ही चिंतन है, कन्हई के रूप में तो कन्हई का है, यही है। तो सततम कीर्तयन्तु माम जतन्तः दृढ़व्रता, जो दृढ़ निश्चय, यह इस प्रकार से अपने मन के अंदर दृढ़ निश्चय कर लिया है और बुद्धि से भी बिल्कुल दृढ़ हो गया है, मन और बुद्धि दोनों से ये पक्का कर लिया है, और लगातार प्रतिदिन भगवान का ही पूरी श्रद्धा के साथ उनको नमस्कार करता है, उनका कीर्तन करता है, और उसी में उसके सिवा और किसी का उपासना नहीं करता, केवल उसी परमात्मा का
तो क्या होता है उसका, इसका फल जो है आगे बताया गया है, उसको अभी हम देखेंगे, क्योंकि अभी कई श्लोकों में एक केवल उपासना का ही वर्णन चलेगा। पहले इसका भाष्य देखते हैं। सीधी सी बात है, ऐसा जो करेगा उसका कभी भी अधोगति नहीं होगी, उसकी ऊर्ध्वगति ही होनी है, मुक्ति नहीं होनी है। यह मत चिंता करना कि मुक्ति हो जाएगी। हाँ, परमात्मा चाहेगा तो किसी गुरु को मिला करके मुक्त करा देगा, ज्ञान दे करके। जैसे वसुदेव देवकी को नारद का आह्वान करके उनको मुक्त किया था। जब वो अयोध्या में राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में थे तो नहीं मुक्त हुए थे, यहाँ पर उनको मुक्त करा दिया। यहाँ पर इसके भाष्य में दिया है सततम का मतलब सर्वदा, ठीक है, सर्वदा भगवंतम ब्रह्मस्वरूप का ही सर्वदा चिंतन करते रहे। माँ कीर्तवंते जतंत का यहाँ पर जो अर्थ दिया, इंद्रियोपसंहार सम दम दया हिंसादि लक्षण धर्म च, मतलब सम दम, सम का होता है मन आपके वश में है, दम का मतलब इंद्रियां भी आपके वश में है। मन से ही अगर इंद्रियां वश में हो गई तो अच्छा है, नहीं तो कठोरता से भी पालन करना हो, इंद्रिय को रोकना तो वो भी रोके, उसी को दम कहते हैं। और क्या है, हिंसा भी नहीं करनी है, अहिंसा का पालन करना, इत्यादि धर्म का पालन, धर्म का भी पालन, धर्म पूर्वक का अहिंसा का पालन करें, सम दम जितने भी नियम बताए गए हैं सबका पालन करते हुए, इंद्रियों को वश में रखते हुए, या दृढ़ व्रता का वही दृढ़ स्थिरम, तो वही है दृढ़ जो बताया था वही है, चंचल्यम व्रतम जेशाम ते दृढ़ता, जिनकी इंद्रियां बिल्कुल चंचल नहीं है, यानी दृढ़ संकल्प है। होता क्या है, बुद्धि अभी आपका निश्चय कर रहती है कि अमुक काम करना है, आधे घंटे के बाद या 10 मिनट के बाद कि यह नहीं, इसके साथ हमें पहले यह करना चाहिए। यह इस प्रकार की चंचलता बुद्धि के अंदर जिसकी नहीं होती है, उन्हीं को कहते हैं दृढ़ व्रता। यहाँ पर इसका भाष्यकार ने अच्छा दिया है। नमस्तस्यंत का दिया है, नमस्यंत चामाम का, हृदयेशम आत्मानम, अपने हृदय से उस आत्मा को, उसी का नमस्कार करना। भक्त्या नित्य युक्ता का अर्थ संत, उपास्ते का मतलब श्रीमंते। यह इस प्रकार से मतलब यही है कि आप नित्य प्रति नित्य युक्त होते हुए उसी की उपासना करो, उसके अलावा और किसी का नहीं। साथ में समदम, हिंसा, अहिंसा इत्यादि व्रत जो है जम नियम के, उनका भी पालन करते रहो। यह नहीं कि मतलब चोरी भी करते रहो, जो भी बोलते रहो और भगवान को याद करते रहो, यह नहीं चलेगा। धर्म पूर्वक जो हमारे शास्त्र कहते हैं उनके अनुसार चलते हुए, धर्म के रास्ते पर चलते हुए, हम जो कर रहे हैं धर्म पूर्वक ही कर रहे हैं, वेद के अनुसार ही सारे कर्म कर रहे हैं, और वेद के अनुसार चलते हुए हम अपने इंद्रिय, मन, बुद्धि पर पूरा कंट्रोल है, और फिर वह दिन निश्चय कर लिया कि नहीं, अब हमें परमात्मा का नित्य निरंतर भजन करना है, उसके सिवा और किसी का नहीं। ऐसा जो करने में सफल होता है उसका ही कल्याण होता है। फिर आगे संगति दे रहे हैं, ते केन प्रकारेण उपासते इति उच्यते, किस प्रकार से उसकी उपासना करते हैं तो उसकी होता, कैसे कैसे किस किस प्रकार से, इसका मतलब एक प्रकार से नहीं, कई प्रकार से उपासना हो सकती है, तो है भी। यहाँ पर जो बताया जा रहा है उसकी सुनिए। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते, चापन्य है, चापन्य, ज्ञान यज्ञेन चापन्ने, ज्ञान यज्ञेन चापन्ने, यजन्तो माम उपासतो, यजन्तो मामुपासते, एकत्वेन पृथक्तेन एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। बहुधा विश्वतोमुखम्। देखिए यहाँ पर क्या बताया, ज्ञान यज्ञेन, ज्ञान यज्ञ का मतलब क्या है, यह जो आज जैसे आप सुन रहे हो यह ज्ञान यज्ञ है। मतलब अगर किसी उपनिषद के ज्ञान की चर्चा, श्रीमद् भागवत की कथा, अरे श्रीमद् भगवत गीता का चिंतन कर रहे हो,
या ब्रह्मसूत्र का, इनको हम कहते हैं प्रस्थान त्रयी। यह ज्ञान देने वाली चीजें हैं। ज्ञान युक्ति, कौन सा ज्ञान, कौन ज्ञान यज्ञ किसको कहते हैं, जिसमें उस अपने आत्म तत्व का चिंतन किया जाता है, या जिसमें जीव जगत और ईश्वर का चिंतन होता है, उसी को हम ज्ञान यज्ञ कहते हैं। भजन इत्यादि इसमें नहीं है। जो कि यह जीव किस प्रकार से उस परमात्मा को, यानी आप अपने स्वरूप को कैसे जानोगे, उसके बारे में जो चिंतन है, तो यह केवल उपनिषद में या श्रीमद् भगवद गीता या ब्रह्मसूत्र में ही मिलता है, और कहीं नहीं है भी। लोग सुनाते हैं, जैसे रामचरितमानस में कम ज्ञान नहीं है, लेकिन दूसरे रूप में सुना दिया जाता है। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी 12 वर्ष तक केवल वेद का अध्ययन किए हुए थे। उनके हर एक चपाइयों में गूढ़ता भरी हुई है, लेकिन उस गूढ़ता को जब बताया जाए, 7 तो गीताएं हैं, हर एक गीता कम से कम 7-7 दिन 5-5 दिन एक एक गीता सुनाने में लगता है। गुरुदेव भगवान ने एक बार सुनाया भी था 7 दिन में एक गीता, और अभी पिछले बार हुआ था तो 7 दिन में 7 गीता सुना दिया, 6 दिन में शायद। तो वो भी होता है, जैसा समय मिलता है, समय तो चाहिए ना। तो ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्य, दूसरे उपासनाओं को छोड़ करके केवल ज्ञान यज्ञ का सहारा लेना, मतलब केवल ज्ञान की ही चर्चा के द्वारा जो मेरी उपासना करते हैं। यह नहीं है कि दूसरे को भी करते रहो, यह भी करो ना, दूसरे उपासनाओं को छोड़ करके च अब अन्य जंतो माम उपासते हो, केवल मेरा उपासना कैसे कर रहे हो, ज्ञान के द्वारा। ज्ञान का मतलब क्या हुआ, ज्ञान जग का मतलब उसी परमात्मा का, अपने आत्म तत्व का चिंतन, अपने स्वरूप को जानने का। एकत्वेन, वह परमात्मा एक ही है, एकत्वेन, वह पृथक्तेन, अलग अलग नहीं है। ऐसा मत सोचो कि वो अलग अलग, वह एक ही तत्व है। पूरे सृष्टि में वह एक ही है, अलग अलग नहीं है, भेद नहीं है। बहुधा विश्व तो मुखम, एक तो इस प्रकार से पूजन करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, बहुधा, बहुत से लोग, विश्व तो मुखम, कि यहाँ पर विराट स्वरूप का भी कर सकते हैं, उसका उपासना करते हैं, या नाना प्रकार के अन्य देवी देवता हैं, सूर्य हैं, चंद्र हैं, गणेश जी हैं, किसी रूप में सभी का देवता। तो यह अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की उपासना करते हैं। एक तो वह करते हैं जो केवल अपने आत्म चिंतन में सब कुछ छोड़ करके, सारी उपासनाओं को छोड़ करके केवल अपने आत्म चिंतन में लगे हुए हैं, ठीक है। और उस परमात्मा को भी क्या अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही तत्व जानते हैं, एक ही तत्व जानते हैं। और लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि विश्वतो मुखम, विश्वतो मुखम का मतलब सबको अलग अलग रूप से भी उपासना करते हैं। यहाँ पर तो संत कहते हैं विश्वतो मुखम का मतलब वह विराट पुरुष है, उसका उपासना। कुछ कहते नहीं, विश्वतो मुखम का अर्थ ये भी है कि जितनी भी देवता है ना, उनका भी उपासना करते हैं। कोई सूर्य का करता है, कोई चंद्र का करता है, कोई विष्णु का करता है, कोई विष्णु का करता है, कोई शिव का करता है। तो सारे उपासना इसमें, उससे 33 कोटि देवता हमारे यहाँ माने गए हैं। 33 कोटि देवता में 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं, एक प्रजापति और एक इंद्र। इस प्रकार से 33 कोटि के देवता हैं, इनकी सभी की उपासना करते हैं। पंचदेवों में सूर्य आता है, विष्णु, गणेश, शिव और माता जगदम्बा या दुर्गा जी, ये 5 की उपासना की जाती है। राजस्थान में बहुत प्रचलित है। राजस्थान और कुछ मध्य प्रदेश का हिस्सा लोगे, जो राजस्थान की तरफ है, बूंदी की तरफ, वहां पर पंचदेव की उपासना होती है। जितने भी मंदिर होंगे उनका नाम ही लिखा होगा पंचदेव, 5 देवों की मूर्ति होगी। सूर्य की हो सकता कहीं ना हो, क्योंकि सूर्य, हाँ सूर्य देव का तो कोई बात नहीं, सूर्य तो साक्षात है ही है, हाँ वही है। अरे
शिव हनुमान जी उसमें नहीं आते हैं, शिव पार्वती है ही है, जगदम्बा हो ही गए, 2 गणेश जी है ही है। गणेश जी की अलग मूर्ति नहीं है वैसे, है हो गई, छोटी सी है, वो छोटी है तो वो नहीं, ऊपर नहीं है। सामने होनी चाहिए। जैसे औरों का है, जैसे राम भगवान विष्णु का भी तो नहीं है ना, नहीं अभी पंचदेव के रूप में नहीं है। हालांकि ये दूसरे तरीके से मान सकते, विष्णु के रूप में भगवान राम है, कन्हई भी है, तो मान सकते हो, जगदम्बा जी है ही है, ठीक है। तो उस रूप से हमारे यहाँ मनाया भी नहीं जाता ना, हमारे यहाँ तो जो दान दे दिया, जिस रूप में दिया उस रूप में लगा दिया गया, छुट्टी। आइए इसका भाष देखते हैं। ज्ञान यज्ञेन का मतलब यहाँ पर दिया, ज्ञानम एवं एवं भगवत विषयम यज्ञ तेन ज्ञान यज्ञ, जो केवल परमात्मा के विषय का यानी आत्मस्वरूप का चिंतन किया जाए उसी को हम ज्ञानी लेते रहते हैं। जजंता का मतलब पूजा करना है, जजंता पूजा करना, माम का मतलब वही परमात्मा, सपी अन्य का मतलब अन्याम उपासनाम परित्यज्य, अन्य दूसरों की उपासनाओं को छोड़ करके जो उपासना करते हैं। सत्य ज्ञानम, सत्य ज्ञानम उपासना का मतलब वही ज्ञान, एकत्वेन एक ही वह ब्रह्म है, अलग अलग नहीं है। परमात्मा को हमें अलग अलग नहीं समझना चाहिए, एक ही है। हाँ, एकम एवं परम ब्रह्म इत परमार्थ दर्शन जजंत उपासना, इस प्रकार से परमात्मा की उपासना करना, तो उसके सिवा और कोई नहीं है। ये चीज मतलब पृथक, तेन का मतलब अलग अलग का मतलब वहां पर आदित्य है, चंद्र है, सूर्य चंद्र आदि भेद से भगवान विष्णु है, इस प्रकार से लोग उपासना भी करते हैं। तो अलग अलग हैं, लोग अलग अलग उपासना करते हैं, कोई काली देवी का करता है, कोई किसी का करता है। बौद्धावसित स ये भगवान सर्वतोमुखा विश्वतोमुखा विश्व रूपा यदि, कोई ऐसा भी समझ करके करता, सभी मुख वाले जो विश्व मूर्ति जो भगवान हैं अनेक रूप से स्थित हो रहे हैं, वह विश्व रूप का मतलब वही विराट स्वरूप, मैंने बोला ना विराट स्वरूप, विराट भगवान का ही विभिन्न प्रकार से उपासना करते हैं। तो हर एक का अलग अलग उपासना करते हैं। यदि बहु भी प्रकार उपास्य कथमता, यदि भक्त लोग बहुत प्रकार से उपासना करते हैं तो आपकी उपासना कैसे करते हैं, प्रश्न पूछा जाता है कि भाई बहुत से देवताओं की आप उपासना कर रहे हैं, तो कैसे करते हो कि आप भगवान की ही उपासना कर रहे हैं। मान लो हम सूर्य की उपासना करते हैं, आप चंद्र की कर रहे हो, कोई हनुमान जी का कर रहे हैं, तो कैसे कहोगे कि आप उस ब्रह्म का ही उपासना कर रहे हैं, इस पर कहते हैं। यह जो है थोड़ा सा इसमें गंभीर है। अहम कर्तुम, 10वें अध्याय में आया होगा गीता जी में, अहम कर्तुम, कर्तुम का मतलब वेद का जो कर्म कर रहा है ना उसको कर्तु कहते हैं। अहम कर्तु, अहम यज्ञ, हम ही यज्ञों में यज्ञ हूँ, हम ही स्वधा हूँ, स्वधा का मतलब पितरों के लिए जो प्रेत कर्म इत्यादि किया जाता है उसको स्वधा कहते हैं। अहम औषधम, हम ही औषधि भी हूँ, हम ही मंत्रो हम, मंत्र भी हम ही हैं। अहम आवज्य, अहम एव आज्यम, आज्यम का मतलब होता है आज्यम का मतलब होता है घी इत्यादि होता है, घी इत्यादि। अहम अग्नि, हम ही अग्नि भी हैं। हुतम, हुतम का मतलब वो जो औषधि जो डालते हैं ना उसी को कहते हैं आहुति डालने को हुतम। तो यहाँ पर यह बताया गया कि हम कुछ, हम सब कुछ वही है। यह 10वें अध्याय में आया हुआ है, हर एक में जो विशेषता है उसको भगवान ने बताया है। 4थे अध्याय में भी आया है ना कि जो हम भोग लगाते हैं क्या कहते हैं, भोग लगाने के पहले मंत्र जपते हैं ना, हाँ, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्मवि ब्रह्मांगो ब्रह्मोतम ब्रह्म तेन बंधन ब्रह्म कर्म समान, जितनी भी चीजें हैं सभी ब्रह्म ही हैं। तो वही यहाँ पर भगवान कर रहे हैं, हम हर एक चीज मैं ही हूँ, हम ही करने वाला हूँ, हम ही यज्ञ जो हवन दी जा रही वो भी मैं ही हूँ, पितरों के लिए जो यज्ञ दी जा रहा है सदा वो भी हम ही हैं, हम ही औषधि भी हैं, मंत्र भी जो बोल रहे हो वह भी मैं ही हूँ। अहम आजम, हम ही घी भी हूँ। अहम अग्नि, हम अग्नि भी हैं, मतलब घी में अग्नि और सब आएगा ना,
हाँ मतलब हम आहुति भी आहुति भी हमें है, जो और कर रहे हो सब कुछ हमें, तो दोनों का एक ही है। तो यही परमात्मा, यह इनका यहाँ पर एक अगले मंत्र में एक सबसे बड़ी विशेष बात क्या आई है। अच्छा, इसकी संगति पहले देख लो। इसमें भाष्य में तो कोई खास शब्द नहीं है, सबका अर्थ ही बताया हुआ है और कुछ नहीं बताया हुआ है। स्वधा का बलवत्ता का थोड़ा सा विस्तार में किया कि स्वधा इति सर्व प्राणी साधारणम अन्नम, सभी प्राणियों के लिए जो अन्न होता है, औषधि इति व्याध उपशमार्थम भेषजम, तो यहाँ पर सभी प्राणियों का जो साधारण जो अन्न है, जो प्राणी खाते हैं, उसको स्वधा बताया गया। और व्याधि का नाश करने के लिए जो कर्म में कोई चीज उपयोग होती है, जैसे हल्दी है, यह भी व्याधि का नुकसान करने के लिए उपयोग होता है। अदरक है जो आप करते हो, यह सब क्या है, औषधि है। तो यही सब औषधि है। औषधि, वही तो बताया जाता है। हमें नाम नहीं दिया हुआ है, वो तो हम अपने मन से कर रहे हैं, लेकिन औषधि जो भी हम चीजें दवा के रूप में लेते हैं, वो सब औषधि है। संगति दे रहे हैं अगले मंत्र, हम जैन पितृभ्यो देवताभ्यो हवि, जो पितरों और उनको हवन दी जा रहा है, वही उसके लिए मंत्र जो बोला जाता है वो भी वही हम ही है। और जो अहम एव आज्यम, आज्यम माने घी भी मैं ही हूँ, अग्नि भी मैं ही हूँ। अहम एव कर्तुम हवनम कर्म, हवन को जो हो रहा है वो भी हवन कर्म भी मैं ही हूँ। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। 17वें श्लोक में विशेष बात आती है, उसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामह, इस संसार की माता भी मैं ही हूँ, पिता भी मैं ही हूँ, पितामह भी मैं ही हूँ, धाता मतलब सभी का पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। वेद्यम, वेद शब्द का अर्थ बताते हैं। हाँ नहीं नहीं नहीं, वेद शब्द का बहुत बड़ा गंभीर अर्थ दिया हुआ है। पवित्र ओंकार जो मंत्र है, उसमें ओंकार भी पवित्र, जो ओंकार मंत्र है वो भी है। वेदों में सारे वेद, ऋक वेद साम वेद यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। ठीक है, अब इसका वेद्यम का अर्थ समझने के लिए गीता जी का 13वें अध्याय में आ जाइए आप। 12 से लेकर के 17 तक जो भी बताया गया सब उसी के अंतर्गत आता है। क्या क्या आपको जानना चाहिए, जो करता हूँ साथ में थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा। ज्ञेयं जत प्रवक्ष्यामि जत ज्ञात्वा अमृतम श्रुति अनादि मत परम ब्रह्म न तो सत असद न असत उच्यते। देखो, मैं वैसे उस ज्ञान का वर्णन करूंगा जो प्रवक्ष्यामि मतलब बतलाऊंगा, जाने जा रहा हूं। जत ज्ञानम, जो ज्ञान अमृतम अमृत तुल्य है, उसको तुम ध्यान से सुनो। जत तू अमृतम श्रुते, उसको सुनो। अनादि, वह परमात्मा, असल में उस परमात्मा का भजन कैसे करोगे, उसको उपासना कैसे करोगे, तो यह 5-6 श्लोकों में जो बताया गया है, उस वाकई में परमात्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि वह अनादि है, अनादि है। वह यही जो है पर ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। सत और असत से वो न तो सत है न तो असत है, सबसे अलग है। और उसको, यह जो बताया जा रहा, उसको अगर तुम ठीक ठीक सुन करके समझ जाओगे तो क्या हो जाओगा, तुम अमृतत्व की प्राप्ति कर लोगे। सर्वतः पाणिपादम, सभी पाणी कहते हैं हाथ को, पाद कहते हैं पैर को, सभी का हाथ और पैर मैं ही हूँ। मतलब यह है कि जो हाथों में शक्ति आती है, पैरों में चलने की शक्ति आती है, उसी परमात्मा के कारण, उसी चैतन्य के कारण आती है, परमात्मा नहीं, लेकिन परमात्मा उसी के शक्ति से चलता है। सर्व सर्वतो अक्षिय शिरो मुखम,
अक्षी कहते हैं आंख को, शेरो शेरो, मुखम मुख। तो इनमें जो भी शक्तियां आ रही हैं, हालांकि यहाँ पर शाब्दिक करते ही है कि मैं ही नेत्र हूँ, मैं ही सिर हूँ, मैं ही मुख हूँ, लेकिन वास्तव में इनके अंदर जो शक्ति आ रही है, जिसके शक्ति से अपना अपना काम करते हैं, नेत्र जिस शक्ति से देखता है, सिर जिस शक्ति से आपका मस्तिष्क काम करता है, मुख जिस शक्ति से अपना माड़ी उसे बोली जाती है, रसना इंद्रिय पान करती है, सर्वतः वह सब वही परमात्मा की शक्ति से, चैतन्य की शक्ति है। सर्वतः श्रुतिम लोके, इस संसार में श्रुति यानी वेद भी मैं ही हूं, सर्वम आवृत, सभी को, सारे जगत को मैं आवृत करके मैं उसी में बैठा हुआ हूं। तो यहाँ परमात्मा का मतलब यह है कहने का, इस संसार में मनुष्य के अंदर या किसी प्राणी के अंदर जो कुछ दे रहे हो वह सब मैं ही हूं। दूसरे प्रकार से उसी की शक्ति से सब कुछ काम कर रहा है, सारी इंद्रियां उस परमात्मा के यानी उस चैतन्य शक्ति से ही काम कर रहा है। अगर वह चैतन्य शक्ति आप न हो तो हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं, सांस तो ले नहीं सकते हैं। जैसे वह शक्ति हट जाती है तो कुछ शक्ति कौन है, वही जीव, जीव कहिए, लेकिन जीव ही है तो वही मुक्त परमात्मा ही है, आत्मा ही है, लेकिन वह कर्ता भोक्ता मान करके वह एक प्रकार से अध्यस्त बन गया, चिदाभास बन गया। तो शक्ति वह कहाँ से ले रहा, उस शुद्ध आत्मा से ले रहा ना। जब वो चला जाएगा तो शक्ति लेने वाला कोई नहीं है, दूसरे को शक्ति वैसे मिलती नहीं, वैसे शक्ति ग्रहण नहीं होती। उसको शक्ति मिलती है तो उसके शक्ति से बुद्धि प्रकाशित होता है, फिर बुद्धि के द्वारा फिर मन को देता है, क्योंकि मन बुद्धि में लीन होता है, बुद्धि के अंदर ही मन काम करता है, इंद्रियां काम करती हैं, तो मन फिर अपनी अपनी इंद्रियों को देता है। एक दिन बताया था शायद आप थी, यह शरीर रथ है, इसको रथ समझो, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। तो घोड़ों को कंट्रोल करने वाला कौन, मन है, मन को कंट्रोल करने वाला बुद्धि है, सारथी। तो मन इंद्रिय सबको कंट्रोल करने वाला कौन हुआ, बुद्धि। तो बुद्धि के अनुसार ही यह सब सारे काम करते हैं इंद्रिय और मन, तभी जाकर के वह व्यक्ति का कल्याण होता है। इसीलिए यहां पर बताया गया कि मैं ही सब कुछ हूं, हाथ भी हूं, पैर भी हूं, नेत्र भी हूं, सिर भी हूं, मुख हूं। श्रुति इस लोक में जो कुछ सुनते हो सब कुछ मैं ही हूं, और सभी को मैं आवृत करके बैठा हुआ हूं। सर्व इंद्रिय गुणाभासम, सर्व इंद्रिय विवर्जितम, असक्तम, सर्वभिच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तम च। सारे इंद्रियों के अंदर गुणों को प्रकाशित करने वाला मैं ही हूं। सभी इंद्रियां विवर्जितम, सभी इंद्रियों से भी मैं अलग हूं। आसक्त हूं, मैं किसी में आसक्ति नहीं लेता। सभी इंद्रियां जो अपने अपने विषयों का भोग करती हैं ना, उन्हीं के कारण होता है मैं, लेकिन मैं किसी में आसक्त नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, कोई किसी भी इंद्रिय से हम भोग लेते हैं तो उसमें आसक्ति हो जाती है, जनरल टेंडेंसी है, एक की नहीं सबकी होती है। ज्ञानी को छोड़ दो बस, है सभी को हो जाती, कुछ तो आसक्ति आ जाती, बढ़िया चीज होता तो नहीं आ सही है। जैसे हमें अपनी आती वैसे समझो सबको। मैं निर्गुण हूं और सभी के गुणों का भोगता हूं। सर्वविच्चयी च एव सर्वभृत च एव निर्गुणम गुण, मतलब वह परमात्मा क्या है, निर्गुण निराकार होते हुए भी सभी गुणों का वह भोगता है। जितने भी गुण हैं सभी को जानने वाला, सभी को भोगने वाला, लेकिन सभी इंद्रियों को शक्ति देने वाला और सभी इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला, उसके बाद भी फिर भी क्या है, अशक्त है, असंग होते हुए सभी साराकार संपादित कर रहा है। वही अंतरस्य भूतानाम, सभी प्राणियों के बाहर भी हूं और अंदर भी हूं। अचरम, मैं स्थिर हूं, मैं कहीं घूमता नहीं हूं, चलता नहीं हूं और चलता भी हूं। कई जगह आया ना, बिनु पग चले सुने बिन पाना, एक उपनिषद में भी आया है, किसमें, ईशावास में आया है कि मैं दूर भी नहीं हूं और लेकिन मन से भी तीव्र गति से मैं वहां पहुंच जाता हूं, क्योंकि वह परमात्मा सब जगह व्याप्त किया हुआ है ना।
तो कहीं जाना होना नहीं है, पहले से हुआ है ना। इसीलिए मन जब तक जाए, मन के जाने में कहीं देर नहीं लगती है। अगर देखा हुआ है अमेरिका को, तो अमेरिका में आपको सेकंड का 1000वां हिस्सा लगेगा, आप अमेरिका में वहां पर पहुंच जाओगे, समय नहीं लगता। लेकिन वह परमात्मा तो पहले से पड़ा हुआ है ना, तो मन की गति क्या करेंगे। कहते हैं जो सबसे तेज धावक है ना, उससे भी मैं तेज हूं, क्योंकि वो पहले से व्याप्त किया हुआ ना। सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सबको जानने वाला, दूर से दूर, और दूरस्थम च अंत के च जाता, और नजदीक से नजदीक। वो मेरे ख्याल से इन्होंने यहाँ पर ईसावास उपनिषद का जो मंत्र है ना, उसको सीधे उठा करके थोड़ा बहुत अंतर करके रख दिया है। मैं बहुत दूर भी हूँ और बिल्कुल पास में हूँ, क्योंकि सभी के अंदर है, इसलिए नजदीक है। दूर दूर हूँ क्योंकि वह गम्य नहीं होता, आसानी से उसको जान नहीं सकते। अविभक्तम च भूतेषु, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम, भूत भर्ती च तत्ज्ञेयम ग्रसशिष प्रभ विष्णु च। ग्रसशिष कहते हैं, ग्रसिष कहते हैं रुद्र भगवान को, विष्णु को विष्णु ही कहते हैं। तो यह रुद्र भी मैं ही हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही सभी भूतों का पालन करने वाला हूँ, सभी प्राणियों का पालन करने वाला हूँ। तद्ज्ञेयम, सबको जानने वाला मैं ही हूँ। मैं ही अविभक्त होकर के सभी प्राणियों में अलग अलग रूप में स्थित हूँ, क्योंकि सभी प्राणियों के अंदर वही स्थित है। तो यहाँ पर केवल उस परमात्मा के उस शक्ति का वर्णन किया गया है, जिस शक्ति को समझ करके आप उस परमात्मा के बारे में समझें और उससे आसानी से प्रेम कर लें। इसका अंतिम श्लोक यहाँ पर है, अध्याय का नहीं, इस संदर्भ का। ज्योतिषामपि तत् ज्योति तमसः परम उच्यते, मैं ही वह ज्योति स्वरूपा, ज्योतिमयी, वो जो ज्योति है कहते ना, तो ज्योति मैं ही हूँ, अंधकार को दूर करने वाली ज्योति भी हूँ। यहाँ पर अंधकार को दूर करने वाली मतलब वो जो अज्ञान रूपी जो अंधेरा है, तमस है, उसको भस्म करके हम क्या है, ज्ञान की ज्योति जलाने वाला हूँ। ज्ञानम, संपूर्ण ज्ञान भी मैं हूँ, जानने वाला भी हूँ, और ज्ञान को अनुभव करना, सभी के हृदय में बैठ करके उसको अनुभव भी करने वाला मैं हूँ। तो यहाँ पर से सब कुछ वह परमात्मा ही है, ऐसा समझते हुए जो भी इस प्रकार से समझेगा, कैसे समझेगा भाई। देखिए, परमात्मा के बारे में जाना है ना, तो किसी वस्तु के विषय में, संसार की वस्तु को लीजिए, किसी वस्तु से के बारे में अगर पूरा जानना है, तो इसका मतलब उससे पहचान तो करना पड़ेगा ना, उससे परिचय अपना प्राप्त करना पड़ेगा ना। परिचय कैसे करोगे। जैसे कोई व्यक्ति है संसार का, तो उसका परिचय पूछने के लिए सीधे डायरेक्ट आप नहीं पूछोगे, पहले उससे प्रेम करना शुरू करोगे। भाई उसके पास जाओगे, आओगे, एक बार नहीं पूछोगे, 2 बार, उसी प्रकार से उस परमात्मा से पहले प्रेम करना शुरू करो। फिर उसके बाद एक एक चीजें जो बताया जा रहा है उसका चिंतन करो। अब जैसे यहाँ पर बताया गया, वह परमात्मा जो है, यह किस शब्द का अर्थ है, वेद्यम का, यह जानना चाहिए, यह सब कुछ जानना चाहिए। तो मान लो वह दूर से दूर है और नजदीक से नजदीक है, कैसे समझोगे। जब तक उसके विषय में चिंतन नहीं करोगे कि वह परमात्मा तो हमारे हृदय में ही है। अगर नीति नीति करके एक एक कोष आप नहीं सुने होंगे ना, अन्नमय कोष गुरुदेव के द्वारा कभी नहीं सुने। अन्नमय कोष को हटा दीजिए, फिर प्राणमय कोष आएगा। अन्नमय कोष का मतलब यह शरीर हटा दिया, इसको व्यावृत कर दिया। फिर प्राणमय कोष, प्राण और कर्मेंद्रियों को व्यावृत कर दिया। फिर मनोमय कोष, मन और ज्ञानेंद्रियों को व्यावृत कर दिया। फिर विज्ञानमय कोष में बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों तो पहले से हो गई, उसको भी अलग कर दिया। आनंदमय कोष को व्यावृत कर दिया। फिर जो बचेगा ये पर्दा है, और क्योंकि ज्योति स्वरूपा जो अग्नि वो परमात्मा जला ही रहा है, तो वह
भस्म हो जाएगा, कारण वो मिट जाएगा और फिर आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। तो वह परमात्मा आपके अंदर स्थित है, तो नजदीक से नजदीक है। और दूर से दूर क्यों है कि हम चूंकि जान नहीं पाते उसको। तो उसको जानने के लिए परिश्रम तो करना पड़ेगा। पहला परिश्रम तो यही होगा कि आपका अंतःकरण शुद्ध हो। एक कुत्ता जो होता है ना, वह भी जहां बैठता है साफ सुथरा जगह होगा वहीं बैठता है, और नहीं होगा तो अपनी पूंछ से भी इधर उधर कर देता है। और राजस्थान में तो मैंने देखा है कि गायें बहुत से बहुत है वहां पर। राजस्थान में गाय भैंसे बहुत हैं। अरे वृंदावन से लेकर के पूरा एक कुछ इलाका है ना, गाय भैंसे बहुत है, पहले से भगवान की कृपा से। तो वहां पर क्या है, सड़कें बीच में साफ होती हैं, हाईवे है, हाईवे पर रात को जो वैसी गायें भी रहती हैं, भैंसे भी होती हैं कि जो कोई उसका कोई मालिक नहीं होता है, जो दूध देने वाली वो तो सब ले जाते हैं घर में, बाकी को छोड़ देते हैं। तो वही बीच सड़क में बैठती हैं, बीच सड़क पर बैठती हैं। दाएं और बाएं जगह होता है, लेकिन घास फूस होता है, वो बैठने लायक गंदगी भी नहीं, वो गंदगी भी होती है, कहीं गोबर पड़ा हुआ, कहीं चट्टी पड़ा हुआ, कुत्ते इत्यादि का तो नहीं बैठती। दूसरा कोई आए हॉर्न बजाता रहे, ट्रक वाला आए, बड़े मुश्किल से बच जाती है। तो जब प्रश्न यह होता है, जब जानवर जिनकी बुद्धि भी विकसित नहीं है, जिनका ज्ञान बिल्कुल एक सीमा के अंदर ही है, वह भी जब सफाई पसंद करते हैं, तो वह परमात्मा को कैसे आपने सोच लिया कि आपका अंतःकरण गंदा होगा, मलिन होगा तो उसमें बैठ जाएगा? कैसे बैठेगा? कभी नहीं बैठ सकता ना। तो अंतःकरण को जब पूरा शुद्ध कर लोगे तभी तो बैठेगा। है जरूर, लेकिन आप उसको समझ नहीं सकते। अंतःकरण शुद्ध होगा तभी यह ज्ञान अपने गुरुदेव या जो श्रोति ब्रह्मनिष्ठ कोई आचार्य होगा, संत होगा, उससे सुन करके समझ करके धारण कर सकते हो। नहीं तो एक कान से सुनोगे दूसरे कान से निकल जाएगा, जैसे सत्संग में अक्सर होता है, यही होता है। और जिस समय सारे पाप कट जाते हैं उस समय अपने आप ही उस ज्ञान का उदाहरण हो जाता है। जैसे कि इंद्र और विरोचन एक बार ब्रह्मा जी के पास ब्रह्म ज्ञान सीखने के लिए गए थे। अब देख लो उस समय में और इस समय में कितना अंतर। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी हमें ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्रदान करें। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, अब तुम लोग हमारे पुत्र हो, इसीलिए ऐसा है कि 32 वर्ष तक गौ की सेवा करो। 32 वर्ष तक सेवा करो, 32। फिर उसके बाद मैं ज्ञान दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। 32 वर्ष की सेवा के बाद दोनों आते हैं कि पिताजी समय पूरा हो गया। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि यार दाहिनी आंख में एक पुरुष दिखाई दे रहा, देखो जरा ध्यान से, वही तुम हो, यानी आत्मा वही है जो दाहिनी आंख में पुरुष दिखाई दे रहा तुम्हारे, वही आत्मा तुम, वही तुम। चले आते हैं, और भी कुछ बताया था। क्या बताया था कि इस ज्ञान को प्राप्त करके तुम्हें शोक और मोह नहीं होगा, न मोह होगा और न शोक होगा। शोक का मतलब दुख नहीं होगा, मोह नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। तो विरोचन जो है वह दैत्यों का राजा था, वो तो सीधे अपने राज्य में चला जाता है स्वर्लोक में, और वहां जाकर के सभा बुलाता है और कहता है कि मैं ब्रह्म विद्या को सीख लिया हूं और आप सबको बता देता हूं, यह जो हमारा शरीर है ना, यही आत्मा है। खत्म हो गया। इंद्र आते हैं तो उनको फिर मोह आता है किसी से, और फिर शोक भी होता है, फिर ब्रह्मा जी के पास उल्टे पैर चले जाते हैं। कहते हैं पिताजी आपने बताया था कि इस ज्ञान को प्राप्त करके मोह और शोक नहीं होगा, लेकिन मेरे को तो शोक हो रहा है, इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, 32 वर्ष तक फिर तपस्या करो। इस प्रकार से 32 वर्ष तक करते हुए 96 साल होगा, 3 बार उनको दौड़ना पड़ा। विरोचन तो अपने आके ठार से अपना मौज ले रहा है। चौथी बार जाते हैं तो 4 वर्ष की तपस्या करवाते हैं, फिर 100 वर्ष पूरा हो जाता है तो वही ज्ञान देते हैं जो पहली बार ज्ञान दिया था, लेकिन वह ज्ञान उनके अंदर धारण हो जाता है। क्यों? उस सेवा करने से उनका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, तो वह ज्ञान ठीक है। दूसरा ज्ञान नहीं दिया था,
हर बार वही ज्ञान देते थे, लेकिन वो टिकता नहीं था। तो जब तक यह अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, यानी जिसके अंतःकरण में जन्म जन्मांतर का मलों का संस्कार, कर्मों का संस्कार पड़ा होगा, दूसरे शब्दों में कहें पाप होगा, पापक्रम होगा, तब तक यह ज्ञान टिकेगा। और जैसे ही वह ज्ञान की समाप्ति हो जाती है, अज्ञान की समाप्ति हो जाती है, यानी मल शुद्ध हो जाता है, पाप कट जाते हैं, वैसे ही कोई ज्ञान देता है तो वह ज्ञान टिक जाता है। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है। देखो कई जगह आया है, 8वें अध्याय में भी आया है कि सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुद्ध च, याद है श्लोक 8वां अध्याय का, सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धात्मना अमूर्धात्मा प्राणम संयम्य, 8वें अध्याय का है भैया, 8वां 9वां ऐसे ही होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो यह है 12वां श्लोक है, सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धा मूर्धन्याधायात्मनः प्राणं विशतु योगधारणम् ओमित्य एक अक्षरं ब्रह्म व्यवहारं मामनुस्मरन् जप्यात्यजिन्तेयं स जाति परमागति। तो यहाँ जो पवित्र ओंकार शब्द आया है, इसी ओंकार शब्द का जाप करने के लिए वहां पर भी बताया गया है। कैसे? यह बताया है कि प्राण को मूर्धा में स्थित कर लो, सारे दरवाजों को बंद कर लो। दरवाजा कौन कौन है? 11 दरवाजा कहीं आया, कहीं 9 दरवाजा, हाँ, लेकिन 11 दरवाजा भी आया है, इसी कठोपनिषद में आया है। 11 में यह नाभि और इस मूर्धा को भी लिया है। 9 जहां लिया हुआ, कंठ के ऊपर 7 लिया, 2 आंखें, 2 कानें, 2 नासिका और 1 जमुन कृष्ण, और 2 नीचे लिया हुआ है, उपस्थ और वायु यानी मलद्वार और जनेन्द्रिय मूल। और जहां पर 11 लिया हुआ तो हाँ एक नाभि, और ये नाभि से ही वो करता है जरायु जो होता है, जब बच्चा पैदा होता है ना, जो जार होता है ना, यहीं से काटा जाता है, यही एक स्थान होता है। और मूर्धा, यहीं से वो परमात्मा प्रवेश करता है। यह दोनों जो है 11 दरवाजे होते हैं। तो इस पवित्र ओंकार का ही सुमिरन करके, देखो यहाँ पर एक चीज और दिया, ऋक साम यजुर्वेद, उसमें मैं हूं, लेकिन इस पूरे चारों वेदों का जो सार है वह क्या है? गायत्री। गायत्री का पूरा सार है 3 गायत्रियां, भू भुव स्व, और उसी का सार है फिर यह ओंकार पवित्र। और इसी का जो जाप करता है अंत काल में मेरे को ही प्राप्त करके उसकी मुक्ति हो जाती है। यही परमात्मा ने यहाँ पर बताया हुआ है। तो सब कुछ मैं हूं, मेरे को सब कुछ जानता हुआ, मेरे को ही अपना पिता माता पितामह सब कुछ पालन करने वाला, सब कुछ जो समझता है, मतलब पूर्ण रूप से मेरे ऊपर ही आश्रित है, मेरे सिवा और कोई उसका नहीं है। और सारे वेदों का जो सार है पवित्र ओंकार मंत्र, उसका अपना पूर्ण ध्यान से स्मरण कर रहा है, उसका तो क्या कहना, वही मुक्त होता है। वह उसको शरीर को त्याग करने के बाद मेरे को ही प्राप्त करता है और फिर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी के अनुसार 17वां श्लोक भी पूरा होता है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। 17वां श्लोक बहुत ही गंभीर था, असल में कई श्लोकों में